जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल आर.एस. डायमंड ऑफिशियल में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता है, कल देर शाम तक शिक्षा विभाग के माध्यम से एक बड़ा लेटर जारी करके तमाम ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट को शेयर किया गया, जो आपके रिजल्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग की चर्चा की गई है। इसी भी साथ ही आज के पेपर में आखिर क्या कुछ महत्वपूर्ण खबर छपा है, साथ में ही लगातार सभी जिला के जितने सारे शिक्षा पदाधिकारी हैं सभी का छुट्टी रद्द करके अब जो है रिजल्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और खास करके ज्वाइनिंग की बातें सामने आई है। आइए साथ ही आज मैं आपको पूरी की पूरी अपडेट बताऊंगा आखिर क्या कुछ महत्वपूर्ण विभाग के माध्यम से आई है। तो सबसे पहले साथी आप लोग को वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर ही प्रेस कर लीजिए। साथ में सबसे बड़ा संदेहात्मक प्रश्न यह है कि आखिर कट ऑफ किया जा सकता है, चूंकि साथी कहीं ना कहीं 9 तारीख को बड़ा एसएलपी जो दायर किया गया था विभाग के माध्यम से, उसका फैसला आना है। ऐसे में फैसला आने से पहले ही रिजल्ट तैयार कर लिया गया। ऐसे में साथी क्या कुछ बड़ा अपडेट देखने को मिल सकता है? क्या सच में बीएड वाले के साथ रिजल्ट जारी किया जाएगा या विदाउट बीएड रिजल्ट जारी की जाएगी? पूरी बातें साथी आज मैं आपको बताऊंगा। और ऐसे में अगर बीएड के साथ रिजल्ट आता है तो कट ऑफ क्या जा सकता है, और बीएड के बगैर अगर रिजल्ट आता है तो कट ऑफ क्या जा सकता है, इस पर भी खुलासा करेंगे। तो सबसे पहले साथी आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बड़ी खबर आज के पेपर में छपी है कि शिक्षा विभाग ने कर्मियों की छुट्टी को रद्द कर दी है। और ऐसे में दुर्गा पूजा से पहले तक जो है लगातार सभी बातें सामने आई है कि छुट्टी अब रद्द कर दी गई। ऐसे में कहीं न कहीं जो है शिक्षा विभाग के तमाम पदाधिकारियों को अब हर हाल में जल्द से जल्द सारे काम को निपटाना पड़ेगा। खबर ऐसा है कि बीपीएससी से आने वाले नए शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के डीओ और बीओ कार्यालय के जितने सारे शिक्षकता कर्मियां हैं, उन सभी कर्मियों को दुर्गा पूजा से पहले खास करके उनकी छुट्टी को रद्द कर दी गई है। हालांकि इसमें शिक्षकों को शामिल नहीं किया गया, यानी जो स्कूल के टीचर हैं उनको शामिल नहीं किया गया खास करके, लेकिन बीओ कार्यालय, डीओ कार्यालय, डीपीओ कार्यालय, तमाम ऐसे शिक्षा पदाधिकारी हैं, उन सभी के जो छुट्टियां थी उन छुट्टियों को रद्द करके फाइनली काम पर लगा दिया गया। खबर ऐसा कि बहुत सारे भर्ती के माध्यम से पूछा जा रहा था कि आखिर रिजल्ट के डेट जो आखिर क्या हो सकता है। तो फाइनली साथी आप इस लेटर को देखेंगे, यह लेटर खास करके जिला शिक्षा कार्यालय पदाधिकारी ये गया से आ चुका, और खास करके इसमें रिजल्ट के डेट को अनाउंसमेंट किया गया है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा गया है कि दिए गए निर्देश के आलोक में दिनांक 10/10/2023 यानी 10 अक्टूबर 2023 को बीपीएससी का परिणाम घोषित किया जाना निर्धारित है। उक्त क्रम में संदर्भ में विद्यालयों की रिक्ति प्रतिवेदन ससमय तैयारी को लेकर के लगातार जो है कंप्यूटर ऑपरेटर, डीसी या लेखपाल, जितने सारे जो पद हैं, इन सभी में जो भी खास करके पदाधिकारी होंगे, इन सभी को हर हाल में रहना है, मौजूद रहना है। और तमाम ऐसे जो नियुक्ति की प्रक्रिया है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है, सभी को हर हाल में पूर्ण करवाना है। यहाँ पर साथ ही जो जितने सारे पदाधिकारी हैं उन सभी का नाम भी अंकित है, आप बिल्कुल देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे तो एक चीज निकल करके सामने आ चुका है कि रिजल्ट आपका जो आना है वो 10 अक्टूबर को निर्धारित है, यानी 10 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब सवाल बनता है कि 10 अक्टूबर को आपको रिजल्ट आने के बाद आखिर इसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया होनी है। लेकिन साथ इसी बीच में एक बड़ी खबर है कि जिला मुख्यालय के माध्यम से ही आप लोग को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। पहले खबर ये आ रहा था कि गांधी मैदान में सभी को नियुक्ति दिया जाएगा, लेकिन साथ ही अब जो है खबर ऐसा है कि आपको जिला शिक्षा जो मुख्यालय होंगे वहीं पर आपको जो है ज्वाइनिंग दी जाएगी। और खास करके एक बड़ी खबर ऐसा भी है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में बीपीएससी अनुशासित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जिला मुख्यालय में ही दी जाएगी। और इसके लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जो के पाठक हैं, इनके माध्यम से सभी डीएम को अपने अपने जिले में 2-2 बड़े स्थलों की पहचान करने को कहा गया है। मतलब एक स्थल तो खास करके इसमें आपका डीआरसीसी ऑफिस होगा ही, साथ में एक और बैकअप के लिए कहा जा रहा है कि ताकि अगर उस स्थिति में अगर ज़्यादा अभ्यर्थी हो जाते हैं तो बैकअप में जो स्थान फिक्स होगा उस स्थान पर भी खास करके इसकी प्रक्रिया को पूर्ण कराई जाएगी। तो कहीं ना कहीं साथ ही एक आपको जो खास करके जिला निबंधन कार्यालय परामर्श केंद्र है, यानी डीआरसीसी ऑफिस है, यहाँ पर आपके हो सकते हैं। और बैकअप के लिए एक और अन्य जो है आपका केंद्र बनाया जाएगा, और इसमें तमाम ऐसे कंप्यूटर है, प्रिंटर है, यूपीएस है या बायोमेट्रिक उपकरण है, इन सभी को स्थापित किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ज्वाइनिंग से पहले अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन होगा, और खास करके जिनके बायोमेट्रिक मिलेंगे उन्हीं को फाइनली ज्वाइनिंग लेटर सौंपा जाएगा। खबर ऐसा है कि शिक्षक भर्ती का रिजल्ट पेपर में छपा है कि 16 तक आ जाएगी, लेकिन साथ ही मैं आपको बता दूं 10 अक्टूबर को आप लोग का रिजल्ट आने जा रहा है। और ऐसे में जो प्राइमरी के टीचर होंगे इन सभी का जो पेमेंट मिलेगा 44,130 रुपये। वहीं पर 6 to 8 की सैलरी आपको 49,050 रुपये है। 9 से 9वीं 10वीं यानी हाई स्कूल वाले का 53,970 है, और 11-12 यानी इसका 55,610 है। अब साथ ही बात करते हैं क्या न्यूनतम अर्हतांक में छूट मिल सकती है। तो यहाँ पर साथ ही देख सकते हैं एक बड़ी खबर छपी है कि समान अध्ययन की लिखित परीक्षा में समान वर्ग के लिए 40% नंबर लाना है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो भी महिला वगैरह है 32%। तो यहाँ पर साथ ही ये आपका जो है बिल्कुल अर्हतांक है। न्यूनतम अर्हतांक कितना, कम से कम
कम लाना ही। अब रिजल्ट में देरी का कारण क्या कुछ था, तो रिजल्ट में देरी का जो कारण था, उम्मीदवारों द्वारा अपने ओएमआर में जो गलतियां की गई थी उन सभी को खास करके सुधार करने की बातें थी, और रोल नंबर जैसे गलत श्रृंखला भर देना या विषय का संयोजन न करना, प्रमाण पत्रों में गलत जमा करने के कारण, इन सभी के कारण ही आपकी खासकर रिजल्ट में इतनी देरी हुई थी। अब अगले खास करके अब एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, जो एसएलपी दायर किया गया है, उस एसएलपी को भी लेकर के यहाँ पर खबर छपा है कि बीएड जो भी डिग्रीधारी हैं उन सभी की अपील 9 को होनी है बड़ी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में। ऐसे में क्लास 1 to 5 तक की कक्षा के बीएड युक्ताधारी शिक्षक बनने का मौका दिए जाने के मामले पर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। इस पर 9 अक्टूबर को सुनवाई होनी है और क्लास 1 to 5 तक के शिक्षक पद के लिए 3,90,000 बीएड युक्ताधारी ने परीक्षा दी थी और अभ्यर्थियों ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर मौका देने की मांग की है। अब क्या कुछ होता है वो तो 9 खास करके अक्टूबर को पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल साथी मैं आप लोग को बता दूं, अब जो बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, यानी बड़ी खबर आ चुकी है कि रिजल्ट आप लोग का साथी फाइनली 10 अक्टूबर को आने जा रहा है। ये बिल्कुल साथी आप लोग भली भांति इसमें देख सकते हैं, इससे बिल्कुल इंडिकेट हो चुका है कि 10 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा। और साथ में ही कहीं ना कहीं पाठक जी अगर जो बात बोल दिए हैं और उस पर वो 110% खरे उतरेंगे, इसमें किसी प्रकार का दो राय नहीं है। और खास करके अब बात कर लेते हैं कि आपका रिजल्ट साथी आने के बाद जो है सबसे महत्वपूर्ण बात होता है कि आपका वेरिफिकेशन होगी, और वेरिफिकेशन आपका बायोमेट्रिक तरीके से होना है। यहाँ पर देख सकते हैं नए शिक्षकों की बायोमेट्रिक से होगी पहचान। आइए देखते हैं इसमें क्या कुछ खबर लिखा गया है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी से नियुक्त होने वाले शिक्षकों को अक्टूबर में योगदान कराने की तैयारी चल रही है। जी हाँ साथी, अक्टूबर में ही ज्वाइनिंग देने की तैयारी चल रही है। नवनियुक्त शिक्षकों की बायोमेट्रिक सिस्टम से पहचान कर योगदान कराया जाएगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के पाठक ने शनिवार को सभी जिला के अधिकारी को आवश्यक तैयारियां करने का निर्देश दिया है। उन्होंने सभी जिला के अधिकारियों से यह भी कहा है कि इसी सप्ताह में यानी अंतिम सप्ताह जो अगस्त में एग्जाम हुआ था, आयोग द्वारा शिक्षकों की भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की परीक्षा ली गई है। परीक्षा का परिणाम शीघ्र ही घोषित होने की आशा है, मतलब जल्द ही आपका परीक्षा का परिणाम हो जाएगा, मतलब 10 अक्टूबर को आ जाएगा। अक्टूबर के मध्य तक शिक्षकों की नियुक्ति की पूरी संभावना है, यानी 15 अक्टूबर तक साथ ही आप लोग का ज्वाइनिंग होने की पूर्णतः आसार दिखाए जा रहे हैं। सवाल ये बनता है कि राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में अतिरिक्त क्षमता से विस्तार हेतु अब जो है कहीं न कहीं जितने सारे शिक्षकों की जो कमियां थी उन सभी कमियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, और खास करके सभी जिले में 2-2 केंद्र बनाए जाएंगे। एक तो आपका डीआरसीसी ज्यादा संभावना है होने का, और सेकंड एक बैकअप के लिए एक और केंद्र बनाया जाएगा, जहां पर खास करके अगर अभ्यर्थी की संख्या ज्यादा होने पर उसका भी उपयोग किया जा सकता है। तो फिलहाल इतना तो आप लोग समझ गए हैं कि बायोमेट्रिक के माध्यम से आप लोग की बिल्कुल बहाली होगी, यानी आपका ज्वाइनिंग होगा। लेकिन सवाल ये बनता है कि आखिर बायोमेट्रिक किस प्रकार से होगा, किसका बायोमेट्रिक लिया जाएगा। तो बीपीएससी में आपने जो फॉर्म भरा था साथी उसी का बायोमेट्रिक आपका लिया जाना है। आपने जो आवेदन दिया था, आपने जो एग्जाम दिया था, तो बीपीएससी के माध्यम से ही आपकी बायोमेट्रिक लिए जाएंगे, ना कि सीटेट और स्टेट का। तो ये ध्यान रखिएगा। अब सवाल बनता है कि क्या होगा सच में, क्या बीएड वाले के साथ रिजल्ट आएगी क्या? तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं 99% आप चांस रखिए कि डीएलएड का ही रिजल्ट आएगा। सिर्फ डीएलएड वाले अभ्यर्थी का रिजल्ट दिया जाएगा, चूंकि आपको सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन फाइनली आप लोग को पता ही है। लेकिन 1% आप माइनस में लिख सकते हैं कि हो सकता है कि आपको इसमें परिवर्तन देखने को मिले, क्योंकि चुनाव है तो सरकार भी चाह रही है कि कहीं ना कहीं किसी अभ्यर्थी को नाराज नहीं किया जाए। ऐसे में क्या कुछ होता है ये तो बात की बात है, लेकिन साथ ही कहीं ना कहीं ये डब्बा में बंद है। लेकिन अगर बीएड के साथ रिजल्ट आता है तो फाइनली जिन अभ्यर्थी की मार्क्स अगर 50+ हैं तो उनके चांस बिल्कुल है उनके सिलेक्शन हो जाने का। अगर बीएड के साथ रिजल्ट नहीं आता है तो जिन अभ्यर्थी के मार्क्स 45+ हैं उनके बिल्कुल सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। तो साथ ही कहीं ना कहीं अगर बीएड के साथ रिजल्ट आता तो 50+ वाले का तो हो ही जाएगा, लेकिन बीएड के साथ अगर रिजल्ट नहीं आता, सिर्फ डीएलएड का आता तो 45 नंबर भी जिनके हैं या उससे कम भी 1-2 नंबर है तो भी उनका रिजल्ट हो जाएगा। तो इतना तो कम से कम साथी आप लोग तो समझ ही सकते हैं। अब आगे वाले जो भी अपडेट आती है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए आरएस डायमंड ऑफिशियल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।